गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने सेप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो भरपाई है मिट्टी में कैसे हो सकती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी सॉइल। कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से सॉइल को एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लगातार कमी होती रहती है। इन ए फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली replenished by decaying of dead plants and animals. In a forest, these nutrients get naturally। कि जंगलों में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्राकृतिक रूप से इनकी मतलब भरपाई होती रहती है। कैसे होती है? बाय डिकेइंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो मरे हुए पौधे हैं और जो जानवर हैं उनके डिकेइंग मतलब नष्ट होने के बाद में वो क्या बन जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। हाउएवर ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हाउएवर ऑन फार्म के एक खेत में दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कि एक खेत में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस रूप में, एक मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के रूप में इनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इफ़ क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिएंट्स। इफ़ क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, कि पौधे और जो फसलें हैं वो साल दर साल अगर बढ़े, द सॉइल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार मिट्टी में क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर दी मेजर न्यूट्रिएंट्स। कि ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। In addition to these, plants also need iron, copper, manganese and zinc. In addition to these, पौधों को आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक की भी आवश्यकता होती है। When fertility and crop yield falls, therefore it is important to replenish these nutrients in the soil. When fertility and crop yield falls, कि जब फसल मिट्टी की जो फर्टिलिटी है और फसल का जो उत्पादन है वो लगातार अगर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करनी होगी, ज़रूरी हो जाता है ये। तो ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से हमें मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। बाई यूजिंग मैन्यूर्स, मतलब मैन्यूर्स का यूज़ करते हुए। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हुए। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, मतलब एक सीज़न में एक फसल बो दी, फिर अगली सीज़न में दूसरी फसल बो दी, तो इस प्रकार इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। यूजुअली प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक न्यू प्रोटीन्स। सामान्यतः जो पौधे होते हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड, तो इस प्रकार हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हुए इसकी भरपाई कर सकते हैं, प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं। मैन्यूर और स्पेंट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट्स, मतलब बायोगैस प्लांट से जो मैन्यूर बनती है उससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर सकते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है आदि,
बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड के द्वारा। द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू ए लेग्यूमिनस क्रॉप, द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू ए लेग्यूमिनस क्रॉप, कि लेग्यूमिनस क्रॉप को अल्टरनेटली क्या करना, एक सीरियल क्रॉप के रूप में बोना। जैसे जो लेग्यूमिनस क्रॉप है वो कौन कौन सी है, चना है, पीज है, मूंग, बीन्स, ये क्या है, लेग्यूम्स हैं। तो इनको हमें एक सीज़न मतलब इनकी क्या कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं, बीज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, उसकी भरपाई हो सकती है। द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोडुल्स ऑन देम, कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, नोडुल्स होता है। दीज नोडुल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो ये जो नोडुल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, कि जो राइजोबियम पाया जाता है जड़ों में वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कि जो नाइट्रेट्स होती हैं वो पानी में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स, और पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है। दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस प्रकार जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम कैन मेक इट्स ओन फूड, कि जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इट देयरफॉर लिव्स इन द रूट ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम, पीच एंड मूंग, वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर। तो ये क्या करता है, ये लिव्स इन रूट ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे ग्राम है, पीज है, मूंग है। तो इस प्रकार के जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनकी जड़ों में ये रहता है। वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, और जहाँ से ये क्या करता है, भोजन और शेल्टर प्राप्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना लेसन जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।